भाई अभिषेक पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता को हम इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि इस काल में जो लिखित साक्ष्य है वह उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जो लिखित साक्ष्य है वह उपलब्ध तो है, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और आता है ऐतिहासिक काल। इसके काल में वह आते हैं, इन्हें पढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी लिपि समझने योग्य है। वह मेसोपोटामिया की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। क्यों? क्योंकि जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसे तो है, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। जिस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि उसकी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। कालीबंगा सभ्यता, यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। इस नट नदी, सरस्वती नदी व मृत नदी भी कहा जाता है। इसको द्वेषवती नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा के प्रथम खोजकर्ता अमलानंद घोष को माना जाता है। इन्होंने 1952 में इस सभ्यता की खोज की थी और लुइस टेस्सीतोरी ने इस सभ्यता की जानकारी दी थी कि इस स्थान पर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पर एक सभ्यता है। इस बारे में जानकारी किसने दी थी? तो इस बारे में जानकारी दी थी लुइस टेस्सीतोरी ने। 1961 से 1969 तक 2 व्यक्ति, ब्रजवासी लाल जिसको कहते हैं बीवी लाल, कौन? बीवी लाल, और एक माने जाते हैं बालकृष्ण थापर जिसको कहते हैं बीके थापर। तो इन्होंने विस्तृत रूप से खोज की, इन्होंने पूरा जानकारी एकत्र की। तो अब आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता एक प्रकार की कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कांसे के सामान मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। कालीबंगा सभ्यता का काल निर्धारण कार्बन सी पद्धति के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कार्बन जो इतिहास में जो भी अभिलेख रहते हैं तो इनका जो किया जाता है तो वह कार्बन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता का कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य तक किया गया। कालीबंगा में खोजे गए अवशेष की सभ्यता में खोजे गए अवशेष व वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1985 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की और यह 1986 तक बनकर तैयार हो गया। और यह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह संग्रहालय स्थित है हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं। तो कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह आती है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और यहाँ के मकान की पद्धति ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति कहा जाता है। इसे ग्रिड पद्धति या ग्रीक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे और यहाँ पे फिर तो कुछ मकानों के अवशेष पाए गए कि वह पक्की ईंटों से भी बनाए गए हैं। इन ईंटों का अनुपात यहाँ के मकान पीछे की ओर से खुलते हैं। पहली कास्ट से बनी होती है। कास्ट यानी कि लकड़ी क्यों हैं हम। कालीबंगा की सभ्यता का एक और विशेष रूप यह है कि यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। इसकी जानकारी हमें इस प्रकार चलती है कि जो यहाँ के मकान हैं उनके बीच में हल्की फुल्की दरारें पाई गई है और यहाँ पर एक साथ 2 फसलें बोने का भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ व जौ की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी फसलें उगाई जाती है? तो गेहूँ व जौ की फसलें उगाई जाती है। और इस सभ्यता में यज्ञकुंड अग्निवेदियाँ भी प्राप्त हुई है। और यहाँ इस सभ्यता का जो प्रिय जानवर था वह था कुत्ता।
यहाँ पर अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी। गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। इसमें तो यही होता था, सिंपल सा गड्ढा खोदते थे और उसको दफना दिया जाता था। अंडाकार गड्ढे में दफना दिया जाता था। अंडाकार सबसे पहले एक अंडे की तरह संरचना खोदते हैं, फिर उसके ऊपर जो व्यक्ति मृत था उसको लेटा देते। उसका जो सिर था वह उत्तर दिशा में रहता था और जो पैर थे वह दक्षिण दिशा में रहते थे। और अगली विधि आती है तीसरी, कि गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था, जिसमें कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी, ताकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि उन वस्तुओं का इस्तेमाल वह उनके मरने के बाद भी कर सकते हैं। जिसमें कई प्रकार की चीज़ें रखी जाती थी, जिसमें कुछ स्वर्ण आभूषण भी रखे जाते थे, मृतभांड रखे जाते थे, कुछ खाने पीने की सामग्री रखी जाती थी और कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें शवों से एक प्रकार का तांबे का दर्पण पाया गया, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी प्रकार की चीज़ें दफना दी जाती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कालीबंगा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो बर्तन थे वह बेलनाकार होते थे, और कालीबंगा सभ्यता के भी जो बर्तन थे वो कैसे होते थे, तो वह बर्तन होते थे बेलनाकार। तो बेलनाकार बर्तन होने के कारण जो इतिहासकार है वह यह अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर स्वास्तिक के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मूर्ति पूजा के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर एक प्रकार का कपाल मिला है, कपाल जिस पर 6 छेद थे, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी होती होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक तांबे का सिक्का मिला है, जिसमें एक तरफ महिला का चित्र है और एक तरफ चीते का चित्र है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानी जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।